डॉक्टर सुरेश कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम यूएनओ की विशिष्ट एजेंसियों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब हम ये जानेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसके 6 अंग हैं और उनमें से तीसरे नंबर के अंग है सामाजिक और आर्थिक परिषद। उस परिषद के साथ तालमेल बिठाकर कौन से महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो लिंक में क्या कर रही है, पूरे विश्व के उत्थान के लिए काम कर रही है। आज हम उन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी संस्था का क्या काम है, कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई, उनका कार्यालय कहाँ पे, क्या काम है। तो मेन रूप से ये जितनी भी संस्थाएं हैं जिनको हम संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां कहते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे अंग सामाजिक और आर्थिक परिषद के साथ क्या होते, तालमेल बिठाकर क्या करती, काम करती है। तो देखिए, आइए सबसे पहली संस्था को हम लेते हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ये सबसे पुरानी विशिष्ट संस्था है। पुरानी क्यों है? क्योंकि जब 1919 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस समय ये अस्तित्व में आई थी और मजदूरों के उत्थान के लिए अस्तित्व में आई थी। लेकिन 1946 में यूएनओ ने इसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर लिया, दोबारा से इसको जीवित कर दिया और इसको विशेष रूप से एक विशिष्ट एजेंसी के तौर पर इसको स्थापित कर लिया। तो इस संस्था का मुख्य काम है कि विश्व के अंदर जो मजदूर है उनकी दिहाड़ी को निश्चित करवाना, ठीक है, और उनके साथ जो अत्याचार होते हैं उनसे उनको मुक्त करवाना, समय के घंटे निश्चित करवाना, मजदूरों को सम्मान की जिंदगी जीने के लिए कार्य करना और उनके जो जीने का जो तरीका है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसका क्या करना, उत्थान करना। तो ये जो संस्था है इसका कार्यालय है वो जनेवा में है और इसका काम मुख्य रूप से मजदूरों का उत्थान करना। दूसरी संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को का नाम आपने बहुत सुना होगा। यूनेस्को है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इस संस्था का जो काम है वो ये है कि विश्व के जितने भी कंट्रीज है, जो देश है, उनका आपस में शिक्षा का तालमेल बिठाना, वैज्ञानिक तरीके से तालमेल बिठाना और सांस्कृतिक तालमेल बिठाना। इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ेगी और विज्ञान है उसको विकसित करने के लिए यूनेस्को हर विश्व के हर कोने में क्या करता है, अपने कार्यक्रम क्या करवाता है, आयोजित करवाता है। और यूनेस्को का जो हेड ऑफिस है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को की गई थी। तो यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधुनिक युग में साइंस और टेक्नोलॉजी का जो विकास किया जाता है इसी के थ्रू किया जाता है। तो आप लोग बहुत सारे शैक्षणिक कार्य होते हैं जो यूनेस्को से विकासशील देशों में, अरे विकसित देशों में चलाए जाते हैं। बहुत सारे यूनेस्को के द्वारा शोध कार्य भी किए जाते हैं और कई बार बहुत सारे देश आपस में मिलकर सांस्कृतिक एक्टिविटीज को क्या करते, साझा करते हैं। उसमें भी यूनेस्को का क्या होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तीसरी संस्था हम देखते हैं वो कि खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन का काम क्या होता है कि दुनिया में कहाँ पर किस तरह की एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, किस तरह का उत्पादन होता है, दुनिया में कितनी जनसंख्या है, उनका पेट भरने के लिए कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरह से रिसर्च करना, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। तो ये काम किसका होता है, खाद्य और कृषि संगठन का होता है। यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें होती है, जिसका कृषि से उत्पादन होता है, तो इन्हीं के द्वारा क्या FAO, कई बार आपने खाने पीने के डब्बों में लिखा होगा कि इनके द्वारा क्या है, ये प्रमाणित है, इन चीज़ों को खाया जा सकता है। यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं वो इनके द्वारा क्या होते हैं, प्रमाणित किए जाते हैं। एग्रीकल्चर को बढ़ाना और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने का काम इस संस्था के द्वारा किया जाता है और इसका कार्यालय कहाँ पे है, इटली में है। इटली की राजधानी रोम में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को
की गई थी। और 16 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं, खाद्य दिवस मनाते हैं, इसका ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, IMF है और इसका कार्यालय है वाशिंगटन अमेरिका के शहर DC में। DC क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो कई बार, क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कोलंबिया, ठीक है, यहाँ पे इसका कार्यालय है। और दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो मुद्रा कोष है उसको समझिए। अब कई बार आपने सुना होगा कि डॉलर इतने रुपए गिर गया, रुपया इतने रुपए, कई बार बढ़ गया, कई बार गिर गया, उस देश की करेंसी का ये रेट है, उसका ये है। इन सारी चीज़ों का बैलेंस देखना, उनको स्थापित करना, ये इसका काम होता है। और ध्यान दीजिए कि जितनी भी आगे चल के इस तरह की संस्थाएं आएंगी जिनका धन से, कोई पैसों से, बैंक से लेना देना है, उन सब का कार्यालय भी आपको कहाँ पे मिलेगा, DC वाशिंगटन में ही मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये संस्था आज कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसका कार्यालय जनेवा में है, स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में है। और इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष विश्व अलग से एक नया थीम क्या करता है, जारी करता है। इस वर्ष उन्होंने डॉक्टरों के लिए क्या और नर्सों के लिए क्या किया था, हेल्प करने का थीम भी जारी किया था। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व भर के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। और जहाँ पर भी कुपोषण जैसी समस्याएं हैं, चाहे वो अविकसित देश है, विकासशील देश है, उनको खत्म करना। किसी तरह की महामारी आ जाती है तो पूरे विश्व को उस महामारी से बचाना, महामारी के बारे में गाइडलाइन करना, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं उनको प्रमाणित करना। तो इस तरह के इनके उद्देश्य हैं। और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसी तरह के किया जाता है, कार्य किए जाते हैं। विश्व डाक संघ, विश्व डाक संघ क्या होता है, ये एक ऐसी संस्था है जो वर्तमान समय में हर एक देश में मृतप्राय पाई जाती है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, जितना भी कम्युनिकेशन था वो डिजिटल हो गया है, तो इस विभाग से कम काम होता है। तो इसमें क्या, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में है। और इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1947 में की गई थी। इसका काम था कि एक देश से दूसरे देश में क्या करना, पहले लेटर, टेलीग्राम, तार, इनको भिजवाने का क्या होता था, काम होता था। और उसको विकसित करने पर क्या था, बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इस डाक विभाग का काम हर एक देश में क्या हो रहा है, कम में होता जा रहा है। नेक्स्ट एजेंसी है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IFC भी कहा जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कहा जाता है। ये विश्व बैंक की एक सहयोगी संस्था मानी जाती है। और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और इसका मुख्यालय भी मैंने अभी आपको बताया था कि वाशिंगटन DC में जितने भी आपको इकोनॉमिकली मिलेंगे वो सारे के सारे वहीं पे मिलेंगे। पुनः निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अब देखिए इसको IBRD कहा जाता है। वो क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक रिस्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखिए किसी भी देश के अंदर उसके पुनः संरचना, पुनः उत्थान के लिए जो पैसा दिया जाता है वो इस बैंक के द्वारा दिया जाता है। ये विश्व बैंक की एक बहुत ही बड़ी सहयोगी संस्था होता है। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन में है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अब अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन क्या है, ये 1960 में इसकी शुरुआत हुई। 1961 में UNO की विशिष्ट एजेंसी के रूप में इसको शुरू कर लिया गया। और इसका काम क्या होता है कि जो अविकसित देश होते हैं उन देशों को दीर्घकालीन समय के लिए ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और उस लोन का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। कम ब्याज पर लंबे समय के लिए अविकसित देशों को उभरने के लिए ये क्या करते हैं, लोन देते हैं। और इसका कार्यालय भी वाशिंगटन में DC में ही है। और एक तरह से कर्ज देने वाली क्या होती है, संस्था होती है। और विश्व की एक सहयोगिनी होती है, क्योंकि विश्व बैंक जो इतना काम नहीं कर सकता उन कामों को कौन करती है, ये संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार
संघ, दूरसंचार संघ है, इसका कार्यालय भी जनेवा में है और इसका काम होता है एक देश को दूसरे देश से कनेक्टिविटी का काम होता है। पहले डाक विभाग द्वारा इस तरह के ये काम थे, आज ये कनेक्टिविटी का काम होता है, ये उपग्रह संचार द्वारा इन कामों को किया जाता है और एक देश को दूसरे देश से जोड़ा जाता है। विश्व मौसम विभाग संगठन, विश्व मौसम विभाग जो है इसका कार्यालय जनेवा में है और इसका काम होता है कि विश्व भर में मौसम से संबंधित प्रयोगशालाओं को स्थापित करना और मौसम के बारे में, आने वाले मौसम के बारे में जानकारी लेना और प्रकृति को, मौसम और ऋतुओं, इन चीज़ों को क्या होता है समझना, इसका क्या होता है काम होता है। और विश्व को, ताकि कोई भी मौसम से संबंधित इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो, उनके लिए ये क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक, ये किससे होता है, फ्लाइट से संबंधित होता है। जिस तरह देखिए हमारी पृथ्वी के ऊपर सड़कों का जाल बिछा होता है, ऐसे ही आसमान के अंदर क्या होता है, एयरवेज का जाल बिछा होता है। ठीक है, उनकी भी अलग अलग तरह की जो फ्लाइट के हिसाब से लाइनें होती हैं और इसका काम होता है, इस मंत्रालय का काम ये होता है कि कौन सी जो वायु परिवहन है, अंतर्राष्ट्रीय वायु जो परिवहन है उसको सुगम बनाया जाए, फ्लाइटों की कहीं पे कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इस तरह क्या किया जाता है, उनके लाइनें निर्धारित करना, उनका टाइम निर्धारित करना, यानी कि जब भी ये अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट निकलती हैं तो उनका जो भी टाइम होता है वो पूरे विश्व में क्या होता है, एक जैसा होता है और उनको सूचित किया जाता है कि कौन से देश से कौन सी फ्लाइट कहाँ निकल रही है, ये सारा क्या होता है, निश्चित होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है इसका कार्यालय कनाडा में है। ध्यान रखिएगा कनाडा में एक ही कार्यालय है और उसकी स्थापना 1947 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन को सुगम बनाना इस संस्था का क्या होता है, काम होता है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, अब ये तो नाम से ही पता है कि ब्रिटेन है, सबसे पुराना ऐसा देश है जो दुनिया में जल मार्ग से कई देशों की उसने खोज थी, कई देशों पर अपना अधिकार किया। तो नौसेना में इनमें वो बहुत सबसे ज़्यादा माहिर है। तो नौका परिवहन के लिए, नाविक प्रशासन के लिए ये नियम बनाना, गाइडलाइन जारी करना, समुद्र में कौन से हिस्से में किस तरह की जहाज चलेंगी, कौन सा क्या होगा और एक दूसरे पर ना अधिकार ना किया जाए, अनाधिकार क्षेत्र कोई उसको ना ले, ये सारा कार्य होता है, ये इस मंत्रालय का होता है, इस या एजेंसी की देखरेख में होती है। ये अपनी रिपोर्ट क्या होती है, यूएनओ की महासभा में रखती है। ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी समुद्री सीमा किसी देश से लगती है तो 200 मील तक उस देश का अधिकार होता है और उसके आगे की होती है वो पूरी विश्व की संपत्ति होती है। तो उसका रख रखाव करना, उस पर नज़र रखना, उसके बारे में जानना। और इसका कार्यालय क्या होता है, लंदन में स्थापित होता है। इसका काम होता है कि जो सामुद्रिक क्षेत्र है पूरे विश्व का, उसकी क्या करना, देखरेख करना। फिर नेक्स्ट देखिए यूनिसेफ। यूनिसेफ आपने बहुत सुना होगा। देखिए हम अपने देश से लेके चलते हैं, आपने आंगनवाड़ी केंद्र में देखा होगा, स्वास्थ्य विभाग में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, छोटे बच्चों में देखा होगा, यूनिसेफ के द्वारा टीके लगवाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम है, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता है। इसके काम क्या होता है कि शिशुओं के स्वास्थ्य को सुधारना, उनको बीमारियों से मुक्त रखना, ठीक है ना, और उनको किसी भी तरह कुपोषण का शिकार नहीं होने देना और उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना। और इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है और इसका काम होता है। और कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, चाहे वो भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, अब जैसे कोरोना जैसी महामारी है, तो ये संस्था है, ये सिर्फ बच्चों की हेल्प करने का ही क्या करती है, काम है करती है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ये 1948 में बनी थी ये संस्था। और इसका क्या है कि इस एजेंसी में जब कोई व्यक्ति अपने देश से ही कभी बेघर हो जाता है, चाहे किसी ना किसी तरीके से, और वो शरणार्थी की तरह जीवन यापन करता है, अपना ही देश उसको अपने देश में नहीं घुसने देता है, तो वो इस संस्था के माध्यम से न्याय प्राप्त कर लेता है। और इस संस्था का काम है कि शरणार्थी हुए व्यक्तियों को पुनः अपने देश में क्या करवा देना, निवास करवा देना। ये इस संस्था का काम होता है।
होता है। तो जितनी मैंने अभी आपको एजेंसी बताई है, इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको याद करनी होगी। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि इनका पूरा नाम है क्या है और स्थापना कहाँ हुई, इनका कार्यालय कहाँ है। ये एक एक नंबर से संबंधित क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो इसमें से आप देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एक यूनेस्को, एक यूनिसेफ, इन संस्थाओं, एक WHO। अब आने वाली आगे परीक्षा में WHO पे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस पर आप लोगों को क्या करने हैं, तैयारी करनी है। तो इस क्वेश्चन में विशिष्ट एजेंसियों में इतना ही है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।